अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो मैं कुछ भाइयों से माज़रत करता हूँ जिन्होंने मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेजेस किए हैं और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सका, ठीक है। और सेकंड ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँ और आप मेरी वीडियोज़ जाके देख लिया करें, ठीक है। तो उसी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इंशाल्लाह आपको अगर आप वो वीडियोज़ देखोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस पर मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। उसकी रीज़न ये थी कि उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो कवर हो रहे थे। तो क्वेश्चन ये है कि हमें आयरलैंड में आने के फ़ौरन बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसने भी किया। अब अच्छा, मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें ना, कुछ तो हैं कि वो मैंडेटरी हैं, वो आपने अप्लाई करने ही करने और आते ही करने हैं, फ़ौरन करने हैं, आपने बिल्कुल भी लेट नहीं करना। अगर आप मंडे को आए हो तो ट्यूसडे को आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इतना फास्ट आपने करना है, आपने इस पर बिल्कुल भी वेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बनते बनते ना टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। तो इसलिए आपने लेट नहीं करना। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। कुछ उसमें मैंडेटरी हैं जो कि आपने बनाने ही बनाने हैं, कुछ ऑप्शनल हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप बनाना चाहो तो बनाओ, अगर नहीं बनाना चाहते तो ना बनवाना। उसमें फर्स्ट नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पीपीएस नंबर है जो कि आपने अप्लाई करना है। सेकंड नंबर पे जो है वो जीएनआईबी आईआरपी है, ठीक है, वो आपने अप्लाई करना है। थर्ड नंबर पे आपका स्टूडेंट लीव कार्ड है, वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका एआईबी का अकाउंट है, ठीक है, बैंक का अकाउंट, ठीक है। वो आप वैसे पीटीएसपी में भी जाके बनवा सकते हो, लेकिन मैं आपको रेफर करूँगा एआईबी, ठीक है। तो आपने एआईबी में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, उसका आपका कार्ड बनेगा। तो वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने अपना यूरो बॉन्ड डिपॉजिट करवाया होता है, तो वो जैसे ही आते हैं उनका बैंक अकाउंट ओपन होता है, वो एक लेटर आपको मिलता है, आप वो बैंक वालों को देते हो और उससे फ़ौरन अगले दिन आपके अकाउंट में सारी अमाउंट जो है वो एक दिन में ही आ जाती है, ठीक है। तो ये जो मेन है ना, जो मैंडेटरी है, जो आपने बनवाने ही बनवाने हैं, ठीक है, और जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप जीएनआईबी अप्लाई करने के लिए जाओगे तो वो कभी भी आपसे कैश में पेमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अपने किसी दोस्त को, अपने भाई को, किसी न किसी को साथ लेके जाओ ताकि आप पेमेंट कर सको, ठीक है। और अगर आपका कोई यहाँ पे फैमिली रिलेटिव्स में से कोई नहीं है तो आपको ज़रूरी है कि आपने जाके बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। और बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते, आपका ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़, आप एआईबी के साथ रेवोल्यूट का अकाउंट ओपन करो, ठीक है। वो आप जिस दिन आओगे उसके 2-3 दिन बाद ही आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि वो ऑनलाइन ओपन होता है और वो फ़ौरन आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आप वहाँ से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये मैंडेटरी है, ये आपने करने ही करने हैं। इसके अलावा मैं आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स और बता देता हूँ, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने अगर बनवाने हुए तो भी ठीक है, अगर आप नहीं बनवाना चाहते तब भी आपकी मर्ज़ी है। उसमें एक डॉक्यूमेंट तो है आपका सिक्योरिटी लाइसेंस, ठीक है। और वो पूरी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने स्टैटिक सिक्योरिटी वर्सेस डीएसपी डोर सुपरवाइजर, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको कौन सा आपको सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना चाहिए और किस लिए बनवाना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और प्रायोरिटी पे किसको रखना है, और कौन सा जो सिक्योरिटी लाइसेंस है उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा मैंने बातें बताई हुई हैं, वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। मेरे ख्याल 18 मिनट की वीडियो है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है। और दूसरा, आपने आते ही जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वो आपने लाजमी बनवाना है, हर सूरत में बनवाना है। उसको कम से कम अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दो। और उसका पहले आपका लर्नर परमिट बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा। उस पर भी मैंने लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं वो अपलोड की हैं, उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो बाकी मैं आपको पीपीएसएन और जीएनआईबी का आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। और स्टूडेंट लीव कार्ड का भी बड़ा सिंपल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका पीपीएसएन नंबर है, ठीक है, जो आपने लाजमी बनवाना है, ठीक है। वो जब तक आपका पीपीएसएन नंबर नहीं आता, यहाँ पे आपको कोई भी बंदा जॉब पे हायर नहीं करेगा, ठीक है। तो वो ज़रूरी है। पीपीएसएन नंबर के लिए आपने mywelfare.ie की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना है और उसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका है आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, ठीक है। तो आपने अपनी आइडेंटिटी देनी है। उसमें आप अगर तो आयरलैंड के सिटीज़न है, ठीक है, तो आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप आयरलैंड के सिटीज़न नहीं है और आप बाहर से आए हुए हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सिंपल अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना, तो वही आपका आइडेंटिटी एज आइडेंटिटी वो मार्क हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका सेकंड नंबर पे जो आपने चीज़ मेंशन करनी है वो ये है कि व्हाई यू नीड पीपीएसएन नंबर, ठीक है। तो उसमें आपने रीज़न मेंशन करनी है कि आपको क्यों चाहिए। उसमें 5-6 रीज़न्स होती हैं, जैसे कि एक होता है कि आप सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको एक्सचेंज करने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो मेंशन कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिकल सर्विसेज लेनी है, ठीक है, उसके लिए आपने वो मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर सर्विसेज है या आप स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है जो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका एविडेंस ऑफ एड्रेस है, ठीक है।
उसमें आप अपना यूटिलिटी बिल कोई भी अगर आपके नाम पे है, इंटरनेट का बिल आपके नाम पे है, तो आप वो उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है, कॉलेज से ही वो लेटर निकल आता है, रेफरेंस लेटर होता है, रेफरेंस लेटर के ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, आप कॉलेज को जाके कहो, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, कुछ कॉलेजेस की, ठीक है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो अपना, ठीक है, जनरल रेफरेंस लेटर जो है, और उसके ऊपर आप अपना एड्रेस भी एडिट कर सकते हो, तो वही आप एज अ प्रूफ उसको अपलोड कर दोगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स थे, ये रिक्वायरमेंट थी जो कि आपने PPSN अप्लाई करते हुए आपको जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। माई गवर्नमेंट ID पे अकाउंट बनाना है, उसके बाद mywelfare.in पे जाके आपने अपने ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आएगी और उसमें आपको PPSN नंबर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा गाइस, जो सेकंड नंबर पे है GNIB या IRP, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये रेजिडेंस परमिट कार्ड है आपका, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जितने भी पाकिस्तानी हैं जो कि आयरलैंड में आए हैं, ये बहुत सारे लोगों का IRP का मसला बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं आपको कोई मसला नहीं होगा। होता ये है बेसिकली कि जब आपका स्टूडेंट वीज़ा आ जाता है, आप पाकिस्तान से आयरलैंड ट्रैवल करते हैं, तो आपका जो वीज़ा है ना वो 3 मंथ के लिए एलिजिबल होता है। आप यहाँ पे 3 मंथ के लिए आ सकते हो, ठीक है। उसके आने के फ़ौरन बाद आपने जो है अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है GNIB की। उसमें 3 मंथ होते हैं, आपने 3 मंथ के अंदर आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, और इनका जो ऑफिस है वो सिटी सेंटर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके उनका एड्रेस वहाँ से कॉपी करो, मैप पे सर्च करो और आप डायरेक्ट वहाँ पे जाओ, ठीक है। तो जैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, आपने वो ईमेल उनको दिखानी है जो कि अपॉइंटमेंट के लिए आपको इदारे की तरफ से सेंड की गई होगी, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपने उनको दिखाने होते हैं। उसमें जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपने अपनी फ़ीस पे की है, ठीक है, आपने वो वाउचर अपना साथ लेके जाना है, ठीक है। सेकंड जो है वो कॉलेज की तरफ से वो लेटर होगा जिसमें उस लेटर में डेट्स मेंशन होगी कि आपका कोर्स किस डेट से किस डेट तक है, और आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल, और आपका एनरोलमेंट लेटर वो होगा, ठीक है, वो आपने अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर आपका स्कॉलरशिप है तो आपने वो स्कॉलरशिप का जो लेटर है वो आपने अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि आपने 1 साल की करवाई है, वो आप अपने साथ लेके जानी है, ठीक है, जो कि आप पाकिस्तान आने से पहले ही करवा लेते हो, ठीक है। वही वाला आपने जो लेटर है वो अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे जो आपका लेटर है वो है आपका कि आपने फ़ीस पे कर दी है सारी, ठीक है, आपने अपनी पे स्लिप अपने साथ लेके जानी है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने साथ लेके जाओगे। अपॉइंटमेंट के टाइम वो आपके सारे जो लेटर्स हैं वो 1 बाय 1 चेक करेंगे। उसके बाद आपका जो फिंगरप्रिंट है, थंब का प्रिंट या आपके जो चारों उंगलियों का प्रिंट है वो आपसे लेंगे, ठीक है, आपकी पिक्चर एक कैप्चर करेंगे। उसके बाद जो आपका एड्रेस होगा उसके ऊपर आपको जो आपका IRP है वो विदिन 10 डेज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। अक्सर लड़के ये करते हैं कि वो जब आयरलैंड में आते हैं तो पहले उनको टेम्परेरीली रेजिडेंस मिली होती है कहीं ना कहीं पे, तो वो उस पर वो एड्रेस मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर जहाँ पे आप रह रहे हो टेम्परेरीली, ठीक है, अगर तो आपको इस चीज़ का पूरा यकीन है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आते हैं और आप वहाँ से मूव कर जाते हो तो वहाँ पे कोई मिसहैप नहीं होगा, तो आपने फिर वो वाला एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का बिलीव नहीं है तो काइंडली ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके सही एड्रेस पे पहुँचे, ठीक है। तो मेरे साथ तो ये हुआ था कि जब मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे मिले ही नहीं थे, ना मुझे PPSN का मिला था ना IRP का मिला था, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल मैंने दोबारा कोशिश की, दोबारा ट्राई की, तो मुझे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो IRP का आप जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, जब आपने उनके ऑफिस में जाना है, तो आपकी जो पेमेंट है वो कभी भी आपसे कैश में नहीं लेंगे। और होता ये है कि क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आते, उनका AIB का या रेवोल्यूट का बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता, ठीक है, और वो वहाँ से ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते पैसों की, ठीक है। तो उनका चक्कर लगता है और वो जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप नए सिरे से अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको फिर एंट्री अलाउ नहीं होती है, इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर किसी भी जगह पे PPSN के टाइम, GNIB के टाइम या स्टूडेंट लीव के टाइम, ठीक है, आपको अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही या आपकी जो डेट है वो किसी भी रीज़न की वजह से वो वेस्ट हो रही है, ठीक है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर ये रीज़न है और मुझे आप परमिशन दे के मैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आऊँ, बजाय ये कि दोबारा से वापस आओ, अपॉइंटमेंट लो, 15-20 दिन अपने वेस्ट करो। तो ऐसे नहीं आपने करना, ठीक है। यहाँ पे सारे मसले हल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा PPSN का डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला था और वो PPSN के ऑफिस में जाने नहीं देते, तो मैंने वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट की उनसे, और रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने मुझे पहले अंदर जाने दिया, फिर उनको मैंने सारा अपना प्रॉब्लम बताया, ठीक है। तो उसमें भी फिर वो जो PPSN का है ना वो आपको कभी भी वहाँ पे नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन मेरे केस में ये था कि मैडम थी बड़ी अच्छी, ठीक है, तो उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, तो वरना ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपको सिर्फ बताने का ये है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट करो, थोड़ा सा माइंड से थोड़ा सोचो, और वहीं पे जो है आप कोशिश करो कि आपको दोबारा ना आना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।